ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर। लास्ट चैप्टर के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बाकी हैं वो हम इस बार ले लेते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज में से एक दो सम और जो है सॉल्व करेंगे। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है ना, ये हमारी चैप्टर के अंदर जो है एक एक्टिविटी थी कि जब भी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आप आयरन नेल को डिप करते हो तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है ना वो चेंज क्यों होता है। याद करो, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आंसर किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, और जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आप आयरन की नेल जो है उसके अंदर डुबाते हो तो हमने याद है वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था कि हमें वहां पे कंपैरिजन करना है कि आयरन और कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है, ये आयरन और कॉपर के अंदर कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आप चेक करोगे रिएक्टिविटी सीरीज में, यू विल श्योरली गेट इट कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, सिंपली आयरन जो है कॉपर को अपने ही कंपाउंड में से यानी कि कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर से जो है डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि निकाल के बाहर कर देगा और कॉपर की जगह अपनी जो है अपनी जगह बना लेगा। तो कॉपर सल्फेट की जगह बन जाएगा आयरन सल्फेट, और जो ब्लू कलर है स्टूडेंट वो कलर चेंज होकर के ग्रीनिश कलर हो जाएगा, क्योंकि आयरन सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज ग्रीनिश कलर। ओके, तो देखो इस तरह से आंसर करना है। व्हेन नाउ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिनल कलर क्या है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर व्हेन आयरन नील इज डिप्ड इन इट। जब आयरन नील उसके अंदर हम डिप करते हैं तो उसका जो उस ब्लू कलर होता है ना, इट्स ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीन कलर। ठीक है, ये तो हमने कलर क्या चेंज होता है वो बता दिया। देन दिस इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ना इस जगह पे आपका रीजन आ गया कि ये क्यों होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। तो भाई कौन किसको डिस्प्लेस करता है, तो आगे आंसर है आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव। आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कहां से, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर आयरन सल्फेट इज फॉर्म। ग्रीन कलर का जो है आयरन सल्फेट वहां पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस आपने इसका आंसर जो है वो रीजन के हिसाब से जो है आपने बता तो दिया, साथ ही साथ आप इक्वेशन भी लिख डालो। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, दैट इज आयरन दैट इज Fe प्लस CuSO4। आयरन सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, तो आयरन जो है कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर जो है सेपरेटली जो है आयरन नील के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से आयरन नील जो पहले ब्लैकिश कलर की थी बाद में वो ब्राउन कलर की हो जाती है, क्योंकि कॉपर मेटल जाकर के आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे किसका एग्जांपल देना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, लेकिन कौन सा, अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आपकी जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1.10 है उसके अंदर जो एग्जांपल दिया है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उसके अलावा हमें एक और एग्जांपल देना है। तो मैंने तो यहाँ पे दो यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने रख दिए हैं। एक है जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, जब इन दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विल रिएक्ट विद दी पोटेशियम आयोडाइड और फिर ये लेड आयोडाइड बन जाएगा और जो है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये अलग से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे लेड आयोडाइड जो बना है इट इज अ सॉलिड, दैट मींस ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ये येलो कलर का पीपीटी यहाँ पे बचता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ हमने लास्ट टाइम जो है रिएक्ट करवाया था दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। इस बार हम लेड नाइट्रेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों एक साथ में रिएक्ट करेंगे और लेड नाइट्रेट की जगह बन जाएगा लेड क्लोराइड। ठीक है, और बाकी फिर क्या बचेगा, HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, वो भी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस
that are oxidized and the substances that are reduced। आपके सामने दो इक्वेशंस दी है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन के अंदर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है। ओके, तो देखो सबसे पहला इक्वेशन जो है वहां पे सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे बर्निंग ऑफ सोडियम हो रहा है। ओके, और फिर सोडियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे बन रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? कोई भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सोडियम उस केस में जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वी कैन से दैट बिकॉज सोडियम के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ठीक है, तो सोडियम जो है Na is oxidized and O2 is reduced to Na2O, यानी कि जो सोडियम है Na that is oxidized and O2 जो ऑक्सीजन है that is reduced, वो reduce होकर के क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन is reduced to सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से एक और इक्वेशन आपके सामने, कॉपर ऑक्साइड है और उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। सभी के हमने स्टेट भी लिखे हैं यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, हाइड्रोजन इट इज अ गैस, कॉपर जो है इट इज अ सॉलिड मेटल एंड दिस इज वाटर, सो लिक्विड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो देखो क्या होता है, कॉपर अकेला हो जाता है, कॉपर में से ऑक्सीजन हट जाता है और किसके साथ जुड़ जाता है? हाइड्रोजन के साथ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉपर जो है दैट इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो वी विल से हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O and copper oxide is reduced to copper metal। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड टू H2O एंड कॉपर ऑक्साइड जो है पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ओनली Cu मेटल। ठीक है, सो ये आपके इंडेक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज के दिन में हम एक्सरसाइज में से एक दो सम्स करेंगे, जिसमें से जो है मेनली आपका रहेगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, कभी कभी इक्वेशंस जो है आपको वर्ड इक्वेशंस में दिए रहेंगे, यानी सेंटेंसेस में या स्टेटमेंट्स में दिए रहेंगे, तो उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है पहले और फिर उसको हमें बैलेंस करना है। देखते हैं किस तरह से करेंगे। नाउ आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, क्या बोला उन्होंने, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, उन स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है किसमें, इनटू केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद में हमें उसको बैलेंस करना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले ए नंबर आपका यहाँ पे क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो जो चीज आए उसको अंडरलाइन करते जाना। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया। ओके, तो ये हो रहा है स्टेटमेंट में कि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस के लिए हमने हाइड्रोजन गैस H2, ये किसके साथ कंबाइन होता है, नाइट्रोजन के साथ, तो N2, फिर क्या बनता है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 अमोनिया। अगर NH4 होता है इसकी जगह पे तो अमोनियम। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना। तो अमोनिया है तो NH3। ये हमने क्या कर दिया, हमने ट्रांसलेट कर दिया स्टेटमेंट को इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से बैलेंस करेंगे, एक एक एलिमेंट को लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन है 2 एटम और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 3 एटम है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 नंबर डाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, देखो नो डाउट नाइट्रोजन भी चेंज होगा नंबर ऑफ एटम्स, जैसे ही मैंने 2 डाला है,
लेकिन एक टाइम पे एक ही हम एलिमेंट के एटम्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 into 3 दैट इज हाउ मच, 6। तो यहां पर क्या करूंगा, वहां पे मैंने 2 डाला है तो यहां पे मैं 3 डाल देता हूं, और 3 into 2 कितना हुआ, 6। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाउ कमिंग टू द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे टू एटम्स है, और राइट साइड में हमने जो 2 यहाँ पे डाला था उस वजह से नाइट्रोजन भी क्या हो गया, 2 एटम्स हो गया। सो दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इट बर्न्स इन एयर, ओके, गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बर्न होता है, बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो किसके साथ कंबाइन हो रहा है बर्न होते टाइम, ऑक्सीजन O2। इसके बाद में क्या दे रहा है वो, दैट इज वाटर H2O, और फिर क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्साइड्स, 2 ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमने इक्वेशन पूरी लिख दी है। चलो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोजन से ही। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, राइट साइड में भी 2 एटम है, बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं, सल्फर 1 एटम है, राइट साइड में भी 1 एटम है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, और राइट साइड में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में 2 एटम ऑक्सीजन के, और वाटर के अंदर एक एटम हो गया, तो टोटल हो गए 2 + 1 3। तो राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 एटम है। कैसे करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, 2 डालते हैं। अब 2 डालने से नो डाउट हाइड्रोजन के एटम्स भी चेंज हो गए, लेकिन अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो अब काउंट करो ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के, और यहाँ पे सामने नंबर 2 डालने से ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, तो टोटल राइट साइड में कितने हो चुके हैं, 4 एटम्स हो चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ जाओ, क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी 4 एटम हो जाए, 2 नंबर डालेंगे तो यहाँ पे 2 into 2 4 एटम्स। चलो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पे 2 डालने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 into 2 4, हाइड्रोजन जो है वो 4 एटम हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी 2 डाल दूंगा, तो यहाँ पे 2 into 2, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 एटम हो जाएंगे। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस आउट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर 2 डाला है स्टूडेंट्स, वैसे ही सल्फर कितना हो चुका है, 2 एटम्स, बट राइट साइड में तो एक ही एटम है, तो यहाँ पे 2 एटम हो गया और यहाँ पे 1 एटम हो गया। तो फिर क्या करेंगे, सल्फर को भी दोनों साइड में 2-2 एटम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 डाला, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही हमने 2 डाला स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस्ड हो गया। कितना हुआ ऑक्सीजन, 2 into 2 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, सामने 2 है इसलिए 2 एटम, तो 4 और यहाँ पे 2, यानी कि राइट साइड में टोटल 4 + 2 6 एटम हो चुके हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन के 6 एटम हो चुके हैं, बट लेफ्ट साइड में तो सिर्फ 4 ही एटम है। तो यहाँ पे 6 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने नंबर 2 डाला था ना, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे अरे ये तो सर से मिस्टेक हो गया। स्टूडेंट्स, ये जो हम बैलेंसिंग द इक्वेशन करते हैं ना, हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। हम अलग अलग नंबर्स डाल करके हम सिर्फ इतना ही जो है कैलकुलेट करते हैं कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो उसको आप ट्राई करते हो फिर गलती होती है, फिर ट्राई करते हो फिर गलती है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको हम ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 जब था तो बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि राइट साइड में 6 एटम ऑक्सीजन के। यहाँ पे जैसे ही 3 डालूंगा ना, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6। अब पूरा का पूरा इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स बैलेंस आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले बात करेंगे हम बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बाई प्रोडक्ट मिलेगा, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये सारी चीजें आपके देखो स्टेटमेंट में आ गई। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड को आप कैसे लिखोगे, दैट इज BaCl2। ये हो गया बेरियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा,
एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है और बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। आपको मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, वरना हमेशा दिक्कत आएगी। अब कम से कम 8-10 तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। और फिर क्या फॉर्मेशन होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो प्लस बेरियम सल्फेट, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में से ट्रांसलेट हो गया केमिकल इक्वेशन में। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, बेरियम से ही कर लेते हैं। बेरियम एक एटम है, सिंगल एटम, राइट साइड में सिंगल एटम। उसके बाद में हम चलते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो है 2 एटम है क्लोरीन के, राइट साइड में जरा चेक करो 3 एटम है। तो ये सेटिंग नहीं हुई, यहाँ पे 2 एटम है, वहां पे 3 एटम है। क्या करूंगा, यहाँ पे हम डाल देंगे 2 और यहाँ पे हम डाल देंगे 3। अब जरा क्लोरीन को बैलेंस होता है कि नहीं होता, देखो अभी देखो नंबर 2 डालने से दूसरे एटम्स भी चेंज हुए हैं, दूसरे एलिमेंट्स के एटम भी चेंज हुए हैं, बट वी नीड टू टेक केयर 1 एलिमेंट एट ए टाइम। ठीक है, हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल उसकी बात करेंगे। 2 इंटू 3 क्लोरीन हो गए 6। यहाँ पे आ जाओ 3 इंटू 2 तो भी क्लोरीन 6 एटम, क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्लोरीन को बैलेंस करने में क्या क्या डिस्टर्ब हुआ, तो देखो सबसे पहले बेरियम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि पहले दोनों साइड में बेरियम सिंगल सिंगल एटम था। अब यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पर भी 3 डाल दो। ठीक है, ये रहा, बेरियम भी बैलेंस हो गया। चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 डालने पे एल्यूमिनियम कितना हुआ, 2 एटम। अब यहाँ पे जरा चेक करो एल्यूमिनियम की भी 2 एटम। चलो एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड है ऑलरेडी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में यहाँ पे SO4 जो सल्फेट सॉल्ट ग्रुप है, SO4 1 टाइम था, यहाँ पे भी SO4 1 टाइम है। ठीक है, सिंगल सल्फर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 SO4 वहां पर भी यहाँ पर भी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 नंबर डाला है, SO4 जो है वो थ्राइस हो गया है, मतलब SO4 जो है वो 3 बार 3 टाइम्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पे SO4 तो 1 टाइम ही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे नंबर SO4, तो SO4 तो बैलेंस हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम वापस से ही अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, और हम क्या करेंगे, SO4 जो सल्फेट जो है, जो सॉल्ट ग्रुप है, उसको हम ब्रैकेट लगा करके और नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट एक नंबर लगा देंगे। ठीक है, जो हो जाएगा सल्फेट थ्राइस। तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब लास्ट वाला है आपका, दैट इज पोटेशियम मेटल। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये रहा पोटेशियम मेटल, फिर है रिएक्ट्स विद वाटर, फिर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो पोटेशियम मेटल ये लिखा मैंने, पोटेशियम मेटल रिएक्ट किसके साथ करता है, वाटर के साथ, H2O। क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। ठीक है, और लास्ट में हाइड्रोजन गैस H2। चलो इक्वेशन लिख दी, बैलेंसिंग करते हैं। सिंगल एटम पोटेशियम, हाइड्रोजन के 2 एटम, राइट साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम यहाँ पे और 1 एटम यहाँ पे, तो 2 + 1 हो गए 3, तो ये जमेगा नहीं, राइट, ये हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर 2 लगाते हैं। अब सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन अभी फिलहाल हाइड्रोजन पे फोकस रखने का। हाइड्रोजन 2 एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 एटम, टोटल 4 एटम हो गए। एक काम करता हूँ, यहाँ पर नंबर 2 लगाता हूँ, तो 2 × 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 एटम हो गए, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पर भी पोटेशियम को 2 कर दो। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, सामने की तरफ 2 नंबर है, इसलिए 2 एटम। यहाँ पर भी सामने की तरफ जो है 2 नंबर है, तो ऑक्सीजन भी 2 एटम। अब आप एक एक चेक करोगे ना, सारे के सारे एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।